हेलो दोस्तों, आज हम कार्य ऊर्जा और शक्ति अध्याय को जारी रखेंगे। पिछले वीडियो में हम कार्य के बारे में पढ़े थे, साथ साथ कार्य न होने की स्थितियों के बारे में जाने थे और गतिज ऊर्जा को भी समझे थे। आइए जानते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य को पढ़ेंगे और उसके बाद परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी समझेंगे। तो आइए अपने पहले विषय के साथ शुरुआत करते हैं, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य के बारे में। दोस्तों, प्रकृति में अचर बल दुर्लभ है, यानी कि अधिकतर परिवर्ती बल के उदाहरण ही देखने को मिलते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र एक विमीय परिवर्ती बल का आलेख है। यदि विस्थापन डेल्टा एक्स सूक्ष्म है, तब हम बल जो कि Fx है को लगभग नियत ले सकते हैं और तब किया गया कार्य डेल्टा W बराबर Fx डेल्टा x हो जाता है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें। इसी समीकरण को कुल विस्थापन पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर सिग्मा xi टू xf Fx डेल्टा x। दोस्तों, चित्र के अनुसार क्रमिक आयताकार क्षेत्रफलों का योग करने पर हमें कुल किया गया कार्य प्राप्त होता है और समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है, W बराबर सिग्मा xi टू xf Fx डेल्टा x, जहां संकेत सिग्मा का अर्थ है संकलन फल, मतलब योगफल, जबकि xi वस्तु की आरंभिक स्थिति और xf वस्तु की अंतिम स्थिति को निरूपित करता है। परिवर्ती बल Fx द्वारा सूक्ष्म विस्थापन डेल्टा x में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर Fx डेल्टा x वक्र के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आयताकार घटकों के पदों में F सदिश बराबर Fx i कैप प्लस Fy j कैप प्लस Fz k कैप होता है। उसी को हम ds सदिश बराबर dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप भी लिख सकते हैं, जिससे हमें समीकरण मिलता है W a टू b बराबर समाकलन xa टू xb Fx dx प्लस समाकलन ya टू yb Fy dy प्लस समाकलन za टू zb Fz dz, जहां लिमिट का अर्थ है योगफल की सीमा, जबकि डेल्टा x नगण्य रूप से सूक्ष्म मानों की ओर अग्रसर है। इस प्रकार परिवर्ती बल के लिए किए गए कार्य को बल का विस्थापन पर सीमांकित समाकलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए कुछ एग्जाम्पल से सीखते हैं कि परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। क्वेश्चन है, एक बल F बराबर 3x² एक कण पर काम करना शुरू कर देता है, जो शुरू में विराम अवस्था में रहता है। x बराबर 0 मीटर से x बराबर 2 मीटर तक कण के विस्थापन के दौरान बल द्वारा किए गए कार्य का पता लगाएं। आइए इसका हम उत्तर जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्क बराबर, जिसे हम कार्य कहते हैं, जिसे W से निरूपित करते हैं, W बराबर समाकलन xi टू xf Fx dx। Fx के जगह पे बल का मान रखेंगे 3x²
अब हम समाकलन करेंगे प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सापेक्ष में, और इस अनुसार हम उसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति का मान रखकर हम उत्तर निकाल सकते हैं, जो कि 8 न्यूटन मीटर आया है। उसे हम 8 जूल भी कहेंगे। आइए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रश्न है, एक कण बल F बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 7 के अधीन x अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 तक गति करता है। इस बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। आइए इसका उत्तर जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किया गया कार्य W बराबर समाकलन xi टू xf fx dx होता है। अब हम समाकलन करेंगे बल के मात्रक को और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के मान को रखकर हम उत्तर निकालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ और जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी कण पर सभी बलों द्वारा किया गया कार्य कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। Wc प्लस WnC प्लस WPS बराबर डेल्टा के बराबर होता है, जहां Wc सभी संरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य को बताता है, WnC सभी असंरक्षी बलों द्वारा किया गया कार्य को बताता है, और WPS मतलब छद्म बल या आभासी बल द्वारा किया गया कार्य को बताता है। आइए जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय का संशोधित रूप को। हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा संरक्षी बलों से संबंधित होता है, अतः Wc बराबर डेल्टा U। कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार Wnc प्लस WPS बराबर डेल्टा K प्लस डेल्टा U होता है। इस समीकरण को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, Wnc प्लस WPS बराबर डेल्टा E। डेल्टा E का मतलब हुआ कुल ऊर्जा, जिसे हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कह सकते। आइए जानते हैं परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा परिवर्तन की दर है। इस प्रकार dk/dt बराबर d/dt ब्रैकेट में 1/2 mv² बराबर m dv/dt गुना v बराबर fv, जिसे हम f dx/dt भी लिख सकते हैं। ऊपर के समीकरण में m dv/dt की जगह हम f लिख सकते हैं, जो कि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार है। अब हमें fv बराबर f dx/dt से समीकरण मिलता है dk बराबर f dx। अब प्रारंभिक स्थिति xi से अंतिम स्थिति xf तक समाकलन करने पर हमें एक समीकरण मिलता है, समाकलन xi टू xf dk बराबर समाकलन xi टू xf f dx, जहां xi और xf के संगत ki और kf क्रमशः प्रारंभिक एवं अंतिम गतिज ऊर्जाएं हैं, या kf माइनस ki बराबर समाकलन xi टू xf f dx। हम पहले जान चुके हैं kf माइनस ki बराबर w होता है। इस प्रकार परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय सिद्ध होती है। कार्य ऊर्जा प्रमेय अनेक प्रकार के प्रश्नों को हल करने में उपयोगी है, परंतु यह न्यूटन के द्वितीय नियम की पूर्ण रूपेण गतिकीय सूचना का समावेश नहीं करती है। वास्तव में यह न्यूटन के द्वितीय नियम का समाकल रूप है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के वीडियो का सारे विषयों का अध्ययन कर लिया है। आइए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य बारे में अध्ययन किया,
और उसके बाद परिवर्ती बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय को भी समझा। आइए जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा को जानेंगे और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तब तक आप अपने NCERT भौतिकी विज्ञान की पुस्तक से पाठ कार्य ऊर्जा और शक्ति को विस्तार से समझें। धन्यवाद।